पैरासीटामोल और एस्प्रिन। एस्प्रिन को एसोटिल सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं। फिर है पीड़ानाशक या दर्दनाशक, उसमें अनिंद्राकारी औषधि। एस्प्रिन को क्या कहा जाता है कि एसिटॉक्सी बेंजोइल अम्ल कहा जाता है। दूसरा है पैरासीटामोल। फिर है निंद्राकारी, अगर नींद आना है तो उसके लिए अफीम खा लो, अफीम उत्पाद मार्फिन ले लो। प्रतिरोधी, कटे घाव पर सूक्ष्म जीव को मारने के लिए प्रतिरोधी का उपयोग किया जाता है। फिर है मर्क्यूरोक्रोम या थोरिक अम्ल, आयोडोफॉर्म और पोटेशियम परमैंगनेट। ये चार चीज जो है ये प्रतिरोधी है, यानी कटे घाव पे सूक्ष्म जीव मारता है। मर्क्यूरोफॉर्म, थोरिक अम्ल, आयोडोफॉर्म, पोटेशियम परमैंगनेट। प्रशांतक, यानी ये मन को शांत करता है, मन के शांति को कम करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है। रेजपाइन, बार्बिट्यूरिक अम्ल, रेजपाइन और ल्यूमिनल और सोकोनल, ल्यूमिनल और बार्बिट्यूरिक अम्ल और रेजरपाइन। चला, जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं, सूक्ष्मजीव के जीवन प्रक्रिया को बाधित करते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्या है? ये प्रतिजैविक है, यानी ये जीवित सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है। विषक्रामक या डिसइंफेक्टेंट, जो जीवाणुओं को मारकर सफाई करता है। उत्तकों को हानि पर, जैसे फिनॉल का प्रयोग किया जाता है और मैथिल फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सल्फर ड्रग किससे बने होते हैं? सल्फेनिलामाइड से बने होते हैं सल्फर ड्रग किससे बने होते हैं? सल्फेनिलामाइड से बने होते हैं। सल्फाडाइजिंग जो होता है वो पेचिस, मूत्र व श्वसन संक्रमण के उपचार में उपयोग होता है। सल्फाडाइजिंग बेहोशी कारक या एंथीसिया, तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना को कम करता है। खाद्य परीक्षक, इस यहाँ पे अभी सबसे इम्पोर्टेंट है खाद्य परीक्षक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित चीज का उपयोग किया जाता है। सबसे इसमें ज्यादा जो पूछा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड से क्या चीज काम किया जाता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड से जीवाणु का वृद्धि रोका जाता है। खाद्य पदार्थों में जीवाणु का वृद्धि किससे रोका जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड से रोका जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड से जीवाणु का वृद्धि रोका जाता है। दूसरा कौन सा है? सबसे ज्यादा पूछा जाता है सोडियम बेंजोएट से खाद्य पदार्थों चाहे मृदु पेय को सुरक्षित रखा जाता है। अम्लीय भोजन और अचार को भी सुरक्षित रखा जाता है सोडियम बेंजोएट से। और फिर बाद बाकी अगर पांचों देख ले तो कौन सा है? सोडियम मेटा बाइसल्फाइड है, सोडियम बेंजोएट है, सार्बिक अम्ल है और एपोक्साइड है और फॉर्मल्डिहाइड क्या है? जीवाणु का वृद्धि रोकता है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, ये जेम सॉस अचार का प्रतिरक्षण करना है। जेम का अगर प्रतिरक्षण करना है जाम का, तो उसमें क्या मिला होता है? उसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड मिला होता है। अगर जो फलों का रस है, मृदु पदार्थ है, उसमें क्या होता है? उसमें सोडियम बेंजोएट होता है। फिर सोडियम तथा पोटेशियम सॉर्बेट, इसी अगर यीस्ट फफूंदी से रोकना है तो इसके लिए क्या प्रयोग होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉर्बेट, जिसको कहा जाता है सॉर्बिक अम्ल का प्रयोग होता है। सॉर्बिक अम्ल, सोडियम तथा पोटेशियम सॉर्बेट का प्रयोग होता है यीस्ट फफूंदी रोकने के लिए। एथिलीन या
तथा प्रोपिलीन एपोक्साइड कम नमी युक्त खाद्य पदार्थ में एपोक्साइड का अगर ड्राई फ्रूट और मसालों को सुरक्षित रखना है तो उसमें क्या प्रयोग होगा? एपोक्साइड। यदि क्या कहते हैं मृदु पेय को सुरक्षित रखना है तो सोडियम बेंजोएट। यदि जीवाणुओं से सुरक्षित रखना है तो फॉर्मेल्डिहाइड। अगर जेम सॉस है तो उसके लिए सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। उसके बाद भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी में मेनली कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोनाइट। मिथाइल आइसोनाइट था भोपाल गैस त्रासदी में। ट्यूबलाइट की परख नली में प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट की परख नली में कौन सा ग्लास का प्रयोग किया जाता है? तो बोरोसिलिकेट ग्लास का उपयोग। सिलिका और बोरोनाइट्रेट ऑक्साइड्स के उपयोग से बोरोसिलिकेट ग्लास बनता है, उसका उपयोग किया जाता है। स्टील के टुकड़े को ठंडा रखने के लिए 25% नमक और पानी का घोल। नमक और पानी के घोल से क्या होता है कि ठंडा हो जाता है और उसका गलनांक भी कम हो जाता है। मिर्च का बौछार या दंगा नियंत्रण में मुख्यतः क्या प्रयोग होता है? कैपेसेसिन का प्रयोग होता है मिर्च और दंगा नियंत्रण में। दीमक नियंत्रण क्या है? दीमक नियंत्रण है एड्रीन है। दीमक नियंत्रण क्या है? एड्रीन है। रसायन को भारत स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड। कमरे को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है? संपीड़ित गैस को छोड़ के। श्वेत प्रकाश पैदा करने के नली में तंतु गर्म करके। क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर है। कृत्रिम स्वीटनर कौन है? सुक्रालोज। कीटनाशक गैमेवैक्सीन है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। कीटनाशक गैमेक्सीन है। क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर है सुक्रालोज। दीमक नियंत्रण के लिए कौन है? एड्रीन। और लवण। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले को लाल कर देता है और क्षार के प्रभाव को खत्म करता है अम्ल। कॉपर सल्फेट नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो कॉपर सल्फेट क्या है? अम्ल है, क्योंकि ये क्या करता है? ये नीले लिटमस को लाल कर देता है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या है? ये अम्ल है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉपर सल्फेट क्या है? अम्ल है कि क्षार है? तो कॉपर सल्फेट नीले को लाल कर देता है, तो मतलब ये अम्ल है। क्षार में स्वाद जो होता है कड़वा होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये अम्ल के प्रभाव को कम करता है, इसको कहते हैं क्षार। प्राकृतिक सूचक। अब कौन कौन से प्रकृति में ऐसे पदार्थ मिलते हैं जो इस सूचक में प्रयोग किए जाते हैं कि ये क्षार है कि ये अम्ल है? तो लिटमस सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लिटमस। दूसरा है हल्दी और तीसरा है लाल पत्ता गोभी। हल्दी को लिटमस के प्रयोग किया जाता है। संश्लेषित सूचक मिथाइल ऑरेंज। संश्लेषित का सूचक कौन है? मिथाइल ऑरेंज। बिटमनस जब अम्लीय क्षारीय नहीं हो तब नीला होता है। ये लाइकन के पौधे से प्राप्त होता है बिटमस। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कर लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके, अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करती है तो क्या करती है? लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल के साथ कौन सा गैस निकालता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं तो उसके साथ कौन सा गैस निकलता है? तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। फिर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि चूने के पानी पर
कौन सा गैस प्रभावित करने पर ये दूधिया बन जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर ये दूधिया बन जाता है। पानी, चूने के पानी से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर क्या बनता है? तो चूने की मात्रा पर अगर थोड़ा सा प्रभावित करे तो दूधिया बनेगा, और ज्यादा प्रभावित कर दिए तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो चूने के पानी पर ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर क्या होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के अन्य रूप हैं चूना पत्थर, चौक, खड़िया, संगमरमर, अम्ल, फिर है अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। इससे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तांबा पर नीला और हरा धब्बा किसका होता है? तांबा पर नीला और हरा धब्बा किसका होता है? कॉपर क्लोराइड का होता है। कॉपर क्लोराइड का होता है नीला और हरा धब्बा, कॉपर क्लोराइड। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि तांबा पर नीला और हरा धब्बा किस चीज का होता है? तो किसका होता है? कॉपर क्लोराइड का होता है। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। किससे होता है? आयनों द्वारा। विद्युत का चालक विलयन कौन सा है? H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है विद्युत का चालक विलयन। ग्लूकोज नहीं है, अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल में विद्युत डाल के चालित नहीं होता है। क्षारीय विलयन कौन सा है? जो विद्युत का चालक होता है। अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन और विद्युत चालक होते हैं। हाइड्रोजन में आयन जल स्वतंत्र नहीं। जल में घुलनशील क्षार कौन सा है? जल में घुलनशील है क्षार स्वाद कड़वा साबुन जैसा संक्षारक करने में। क्षार में जल में कौन सा होता है? OH H के पावर H माइनस होता है। क्षार में OH H माइनस होता है। अब है कि pH का मान क्या कैसे होता है? कि pH मान जो होता है बीच में 7 होता है। 7 है तो न्यूट्रल है, जैसे पानी है न्यूट्रल है, न वो अम्लीय है न क्षारीय है। और वो अगर H प्लस के तरफ जाएगा तो वो अम्लीय बन जाएगा, और H माइनस OH के तरफ या H माइनस OH के तरफ जाएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। और उसमें से जीरो बढ़ते रहता है, एक एक जीरो करके बढ़ते रहता है। 7 इधर से जाने पर 7 उधर से जाने पर। 7 से कम हुआ तो अम्ल और 7 से ज्यादा हुआ तो क्षार। H इस पर एक क्वेश्चन भी है ना, एक बार देख लेते हैं। पहला पेज निकाल लेता हूँ। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि pH 3 से pH 6 जाएगा तो इसका आयनीकरण में कितना कम होगा? तो pH 3 हुआ मतलब सबसे अम्लीय ज्यादा हो गया। अब pH 6 मतलब हो गया कि अम्लीय कम हो गया, क्योंकि 7 में जाएगा तो और अम्लीय एकदम कम हो जाएगा। फिर 7 के आगे बढ़ेगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। तो pH 3 से pH अगर 6 की तरफ होगा तो उसमें एक एक पॉइंट पर एक एक जीरो बढ़ते जाता है। यानी यदि pH 2 से यदि pH 6 की तरफ बढ़ेगा तो इसका कितना कम होगा? इसका हो जाएगा एक एक जीरो, यानी 1 पे 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया तो 4 को जीरो, यानी 10,000 गुना कम हो जाएगा अम्लीय आयनीकरण। तो इसी तरीके से है कि यदि pH 3 से pH 6 की तरफ जाने पर क्या होगा? तो OH जो होता है वो होता है एकदम क्षार का एकदम लास्ट फेज, और इधर होता है कि शुरुआती फेज होता है, उसको क्या बोलते हैं? H+। यानी जहां से अम्ल स्टार्ट होता है उसको कहते हैं H+, और जहां पे क्षारीय खत्म होता है वहां कहते हैं OH। और ये जो होता है, ये स्केल जो होता है, ये होता है 7 का इधर और 7 का इधर और 7 का इधर, यानी 1 से लेके 14 तक होता है ये स्केल। तो यानी pH OH का मान क्या हो जाएगा? 14, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है क्षार का, ये OH 14 हो जाएगा। pH 7 मतलब जल,
और इधर जो होगा कि मतलब नंबर 1, अगर क्षारीयता को नंबर 1 पे रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, आयनों की संख्या अधिक है। मजबूत अम्ल कौन कौन सा है, तो मजबूत अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NNO3 मतलब होगा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे शरीर का पीएच परास परास पर कार्य करता है, तो हमारे शरीर पर पीएच परास जो होता है वो 7 से 7.8 पीएच पे कार्य करता है, यानी हल्का तनिक क्षारीय हो जाता है। 7 मतलब न्यूट्रल और 7.8 से हल्का क्षारीय हो जाता है। खून का पीएच क्या होता है, तो खून का पीएच 7.4 होता है, यानी खून हल्का क्षारीय होता है, 7.4 होता है। अम्लीय वर्षा मतलब अम्लीय में कितना अम्ल होता है, अम्लीय वर्षा में 5.6 अम्ल होता है, 5.6 पीएच। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में H2SO4 का बादल होता है, तो शुक्र ग्रह के बादल पे कौन सा बादल होता है, H2SO4 का बादल। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से बनता है, तो अग्न्याशय से बनता है। पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम होता है, तो ये पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जीवाणु मारता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अग्न्याशय से रिलीज होता है। अपच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा बनता है। उपचार में इसका क्या पिया जाता है, उपचार में पिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दांतों का क्षय के कारण क्या होता है, दांतों का क्षय जब होता है वो जब अम्लीय होता है, 5.5 में जो होता है पीएच, तब दांत का ज्यादा क्षय होता है। जब 5.5 होता है मुंह में लार, तब ज्यादा क्षय होता है। इसी के लिए जब हम दांतुन करते हैं तो उसमें जो होता है तो वो क्या होता है, क्षारीय होता है। इसीलिए दांत साफ जो किया जाता है वो क्षारीय से किया जाता है। pH2 बराबर क्या हो जाएगा, pH2 बराबर 0.01 MHCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दांतों का इमेनल या दंत वलक सबसे मजबूत भाग होता है। ये किससे बना होता है, ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। तो मधुमक्खी के डंक से राहत के लिए प्रयोग किया जाता है, सोडा का प्रयोग किया जाता है या डाक के पौधे का प्रयोग किया जाता है। खाद्य नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH Cl2 और H2 प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में और कृत्रिम फाइबर में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, CaOlC2 विरंजक चूर्ण CaClO2, इसमें क्या है, Cl यानी क्लोरीन है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaCO3, शुष्क कैल्शियम कार्बोनेट, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या मिलता है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग में। उजला कपड़ा है उसको साफ करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो इसका प्रयोग करेंगे CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे। कागज को साफ बनाना है, जल को साफ करना है क्योंकि ये जीवाणु को मारता है, विरंजक चूर्ण। बेकिंग सोडा NaSCO3 NaCl यानी नमक, सोडियम क्लोराइड, H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3, तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। खाना बनाने के लिए कौन सा प्रयोग होता है, NaCO3 कौन सा हुआ, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का क्या है, NaCO3।
और रोटी जो फूल जाता है, ये पाव रोटी जो फूल जाता है किसके कारण से फूल जाता है? तो पाव रोटी फूल जाता है, स्पंज बन जाता है, उसका मेन कारण क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें भर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसमें भर जाता है? पाव रोटी पाव रोटी में छेद में भर जाता है। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? बेकिंग सोडा में। बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल होता है। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल को मिला देने से क्या बनता है? बेकिंग पाउडर। आयोडीन नमक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। आयोडीन नमक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग होता है आयोडीन नमक बनाने के लिए। एमए भी क्वेश्चन बार बार पूछा है कि आयोडीन नमक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? आयोडीन नमक बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन नमक, पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन नमक, पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन नमक, पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन नमक। खाने का नमक NaCl बनता है। मजबूत अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मजबूत अम्ल है। और मजबूत क्षार है NaOH, यानी NaOH जो है मजबूत क्षार है। क्षार अभिक्रिया से NaCl का सांद्र घोल ब्राइन बनाता है। ब्राइन। लोहा को ठंडा करने के लिए 25% नमक और पानी से क्या होता है कि लोहा ठंडा हो जाता है और उसका गलनांक भी कम हो जाता है। इसलिए बर्फ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नमक और पानी का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए नाभिकीय विखंडन होता है। और सूर्य पे क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम या सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला तत्व ट्राइटियम या रेडियम और यूरेनियम, इस सब में होता है रेडियो सक्रियता। ट्राइटियम में होता है, ट्राइटियम में भी होता है रेडियो सक्रियता, ट्राइटियम। रेडियो धर्मी तत्व कौन सा है? यूरेनियम, रेडियम, थेरियम। यूरेनियम, रेडियम, थेरियम। अब आवेगा मजा। भारी जल क्या है? D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। भारी जल ड्यूटोरियम ऑक्साइड D2O, भारी जल ड्यूटोरियम ऑक्साइड D2O। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। हास्य गैस क्या है? N2O होता है, N2O। हाँ। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? NaHCO3 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें पहचान के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? जैसे बाई मतलब बाई क्या करती है? खाना बनाती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 तो मतलब कई को रोटी बनाती है? 3 को रोटी बनाती है, तो NaHCO3। NaCl यानी एक सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक यानी टेबल नमक को भी क्या कहा जाता है? हैलाइड कहा जाता है। खाने वाला नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड को टेबल नमक, इस सब को क्या कहा जाता है? हैलाइड कहा जाता है। क्योंकि हेल के इसमें मतलब पानी में से निकाला जाता है हैलाइड। चिली सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? चिली सोडा सोडियम नाइट्रेट। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा किसको कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा किसको कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना किसका है? कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट चौक। नीला थोथा कॉपर सल्फेट। नीला थोथा एप्सम लवण मैग्नीशियम सल्फेट। हाइड्रस
कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस, मृत प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, मृत प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। अब कुछ अपक्रिया है जो बार बार एग्जाम में पूछ देता है। पहला है कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गढ़ने पर क्या पड़ने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो सोडियम क्लोराइड यानी 2NaCl को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, Na2SO4HCl यानी क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। फिर है सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O को जो है ठंडे जल से अपक्रिया करके क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनता है। तो Na2O H2O तो क्या बन गया, Na2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 12 गो जल होता है। 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 12 गो जल H2O और उससे क्या बनता है, ये बनता है 6 गो हाइड्रोजन बनता है 6H12O6 6H2O यानी जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है 6O2 यानी 6 गो ऑक्सीजन बनता है, 6 गो जल बनता है 6 बाल्टी और C6H2H12O6 बनता है। फिर है रासायनिक सूत्र, जो कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र है वो क्या क्या है, वो है धोबन सोडा यानी धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, उसका क्या है उसका Na2CO3 धोबन सोडा Na2CO3 खाने वाला सोडा NaHCO3 खाने वाला सोडा NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या करना चाहिए, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस करना है तो उसके लिए आधा बाल्टी आपको पानी चाहिए। तो CaSO4 प्लस आधा बाल्टी पानी यानी 1/2 H2O, CaSO4 और आधा बाल्टी पानी CaSO4 और 1/2 H2O, तो CaSO4 और आधा बाल्टी पानी। ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, तो C6H12O6 किसका है, ग्लूकोज का है। C6H12O6 किसका है, ग्लूकोज का है। C6H12O6 ग्लूकोज का। एथिल अल्कोहल का क्या है, C2H5OH C2H5OH किसका है, एथिल अल्कोहल का। C2H5OH किसका है, एथिल अल्कोहल का। यूरिया का क्या होता है, यूरिया का CH4N2O होता है यूरिया का, CH4N2O होता है यूरिया का, CH4N2O। नीलम का क्या होता है, नीलम का Al2O3 होता है नीलम का, Al2O3। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक CRO, फेरोमैग्नेटिक का क्या होता है, CRO। अमोनिया को क्या बोलते हैं, NH3, और मीथेन को क्या बोलते हैं, CH4, मीथेन को CH4। नीला थोथा या कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, CaSO4 किसको बोलते हैं, नीला तोता या कॉपर सल्फेट। नीला तोता या कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, CuSO4 है, CuSO4 यानी नीला थोथा या कॉपर सल्फेट। पारा को क्या बोलते हैं, Hg मतलब पारा। बस आखिरी चैप्टर है उपयोग।
कितना हो गया, लगभग 3 बज गया ना, 1.5 घंटा। और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करते हैं गोताखोर। नाइट्रोजन की अपेक्षा कम घुलनशील होता है और यह उच्च दाब पर भी काम करता है। नाइट्रोजन की अपेक्षा कम घुलनशील होता है, यह उच्च दाब पर भी काम करता है और यह हाइड्रोजन की तरह विस्फोटक नहीं होता है। तो गोताखोर क्या उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन हीलियम गोताखोर। गुब्बारे में हीलियम क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन की तरह वायु में विस्फोट नहीं करते, इसलिए गुब्बारे में हीलियम। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में हीलियम। और ऐसे क्या प्रयोग होता है हवाई जहाज के टायरों में, दबाव के लिए नाइट्रोजन। बिजली के बल्ब में क्या होता है, ऑर्गन। आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि धातु के साथ अपक्रांतिकता को कम करता है। तो आर्क वेल्डिंग में किसका प्रयोग होता है, आर्गन का। और ऐसे गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन का। कैंसर के उपचार के लिए रेडॉन, कोबाल्ट, ये सब का। अर्धचालक क्या है, जर्मीनियम। अर्धचालक में जर्मीनियम का। अत्यधिक पसीना अगर आ रहा है तो उसको रोकने के लिए बोरिक अम्ल। अत्यधिक पसीना अत्यधिक पसीना रोकने के लिए। सीमेंट चूना पत्थर और मिट्टी और जिप्सम। चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम सीमेंट। ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में। चूना पानी दुधिया रस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए चूना पानी दुधिया। अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का। हाइड्रोजनीकृत तेल बनाने के लिए वसा घी के साथ हाइड्रोजन और निकेल का उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। कागज के लुगदी को रंगहीन बनाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। भारी जल में ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। मीठे शीतल पेय में कार्बोनेटेड पानी। बुलेट प्रूफ खिड़की में पॉलीकार्बोनेटेड में बुलेट प्रूफ या बैकेलाइट या कोलेवर ऐसा भी रहता है। कंप्यूटर के आईसी चिप में सिलिकॉन। सोलर सेल में क्या होता है, सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन। आलू के चिप्स के पैकेट में क्या भरा होता है जो तेल को बासी होने से बचाता है, नाइट्रोजन। हास्य गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड N2O। एंथेसिया के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड। मुलायम में मूत्रालय में नाक में चुभने वाला गैस कौन सा होता है, अमोनिया। फोटोग्राफी में सोडियम थाइसल्फेट। कार के एयरबैग में कौन सा रहता है, कार के एयरबैग में सोडियम एंजाइट होता है कार के एयरबैग में। कार के एयरबैग में। उर्वरक में किसका प्रयोग होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है उर्वरक में। गन पाउडर में किसका उपयोग होता है, गन पाउडर में चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, ये 3 चीज का उपयोग होता है। गन पाउडर में चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का। बारूद बनाने में किसका प्रयोग होता है, बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में। रंगायत और चर्म उद्योग में रंग बंधक में किसका उपयोग होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का चर्म उद्योग में रंग बंधक में। रक्त के स्त्राव को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रक्त के स्त्राव रोकने के लिए पोटेशियम एलम यानी एल्युमिनियम लवण, पोटेशियम एलम का प्रयोग किया जाता है। रक्त का प्रवाह रोकने में। जल शोधन में किसका प्रयोग होता है, जल शोधन में एलम का प्रयोग होता है। एक सेकंड। इसका प्रयोग होता है अग्निरोधी कपड़ा में एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग होता है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस
CaSO4H2O यानी 1/2 H2O होता है, आधा बाल्टी पानी। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर में किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। क्वार्टर्स प्राप्त होते हैं कैल्शियम सिलिकेट से। ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होते हैं बुझे हुए चूने पर क्लोरीन प्रभावित करने पर विरंजक चून या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होते हैं, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है। विरंजक पाउडर क्लोरीन गैस है। जल का निर्जलीकरण ब्लीचिंग पाउडर से साफ करता है जल को, क्लोरीन या विरंजक पूर्ण। फल पकाने में किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन और एथिलीन। मानव हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट। मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलनशील होता है। मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट किसमें घुलनशील होता है? पानी में घुलनशील होता है। बर्तन या कपड़ा पर बादामी रंग का धब्बा मैग्नीज के संक्रमण धातु से। पेयजल को शुद्धि करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट। पेयजल को शुद्धि करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टील की कठोरता के लिए क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में किसका प्रयोग होता है? क्रोमियम। विद्युत तापी और हीटर और विद्युत धारा के चूल्हा में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम के तार का। जौहरी अरूज किसका प्रयोग करता है? फेरिज ऑक्साइड का। जौहरी का अरूज फेरिज ऑक्साइड। जंग से बचने के लिए जिंक लेपित लोहे गैल्वेनाइज किया जाता है। जंग के लिए क्या क्या चाहिए? नमीयुक्त हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जल का शोधन के लिए जियोलाइट। जिंक यानी यशत पुष्प यानी जिंक ऑक्साइड यशत पुष्प। कृदंतनाशी या रोडंटनाशी जिंक फॉस्फाइड। टॉर्च के सेल के टर्मिनल के रूप में जिंक कार्बन का। जिंक और कार्बन का। फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर हैलाइड का। और फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फाइड और पोटेशियम में सिल्वर थायोसल्फाइड और सिल्वर हैलाइड। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन और विद्युत ताप हीटर में नाइक्रोम। फोटो फिल्म में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर रजत का। सोना घोलने के लिए किसका प्रयोग होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में घोल दिया जाता है, तो इससे क्या बनता है? एक्वारिका, जिसमें सोना और प्लैटिनम सब घुल जाता है। कार इंजन के नॉकिंग से बचने के लिए टेट्रा इथाइल। फ्यूज तार में किसका प्रयोग होता है? टीन और सीसा के मिश्र धातु का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये टीन से भी ज्यादा मतलब इसका कम गलनांक होता है। वायु क्या है? वायु ईंधन। सीसा क्या करता है? उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन है, ठीक है। परमाणु रिएक्टर में किसका प्रयोग होता है? U-235 का। U-235 का प्रयोग होता है परमाणु ईंधन के रूप में। अर्धचालक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो जर्मेनियम का प्रयोग होता है अर्धचालक के रूप में। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण। बेरियम हरा रंग बेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। चर्म शोधन उद्योग में विषैला धातु कौन सा है? क्रोमियम है। चूहा के विष में क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड होता है। लेंस में कौन सा गैस कांच प्रयोग होता है? तो फिलंट कांच प्रयोग होता है। फिलंट कांच जो होता है लेंस बनाने में प्रयोग होता है। चश्मा में क्रुक्स कांच, चश्मा बनाने में क्रुक्स कांच, अब लेंस बनाने में फिलंट कांच। गर्म हवा के गुब्बारे में क्या होता है? गर्म हवा के गुब्बारे में प्रोपेन होता है। गर्म हवा के गुब्बारे में क्या होता है? प्रोपेन होता है।
और सिगरेट का लाइटर में क्या होता है, ब्यूटेन होता है। वो कौन सा होता है, वो पॉलीथीन से बना होता है। फल को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन गैस, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एंटी फ्रीजर, गाड़ी में एंटी फ्रीजर के रूप में किसका किया जाता है? ऐसे तो ज्यादातर क्वेश्चन में एथिल अल्कोहल रहता है, लेकिन कभी कभी मिथाइल अल्कोहल भी रहता है। तो दोनों में से किसी का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूर मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एथिल अल्कोहल। ईंधन में हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल। आयोडीन नमक में पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन नमक में पोटेशियम आयोडाइड। आंसू गैस में अमोनिया और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर और ट्राइऑक्साइड अमोनिया गैस के रूप में, आंसू गैस के रूप में अमोनिया NH3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। वायुयान या रेल के डिब्बे में एल्यूमिनियम। जिलेटिन आइसक्रीम में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्लोराइड को अस्थायी और क्रिस्टल बनाने से रोकता है। या कि क्लोराइड को यानी घी यानी दूध मक्खन ये सब को जो है क्रिस्टल यानी कठोर बनने से रोकता है जिलेटिन। ट्यूबलाइट का शीशा किससे बना होता है? तो ट्यूबलाइट का शीशा बोरोसिलिकेट से बना होता है। मिर्च बौछार में क्या होता है? तो मिर्च में जो होता है वही होता है कैपेसिन होता है। दीमक नियंत्रण क्या है? दीमक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग होता है? तो एड्रीन का प्रयोग होता है दीमक नियंत्रण के लिए। समरी, इस पेज की समरी यही है कि क्रियाशीलता में अगर नॉर्मली हम देखें तो होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटोसोको, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। और पीछे साइड से अगर जाएं तो पहले सबसे लास्ट में है गोल्ड, सिल्वर, पारा, तांबा। सबसे कम क्रियाशील होता है गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद पारा, उसके बाद तांबा। ऊष्मा और विद्युत का सबसे कम चालक होता है, जो सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। उसके बाद हम लोगों ने विधि देखा था, जैसे पेट्रोलियम को गर्म करके हम लोग भंजन विधि से वाष्प बना करके बनाते हैं। तांबा प्रगलन विधि से होता है, हाइड्रोजीकरण से होता है, रबर बाल्किंगकरण से होता है। अमोनिया में हैबर विधि से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में लौह का चूर्ण उत्प्रेरक से बनाते हैं। फिर होता है उसके बाद से सोडियम जो होता है, सोडियम सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, सल्फाइड अयस्क। ठीक है, उसको हम भंजन विधि कहते हैं। फिर कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड बनाते हैं। उसको क्या कहते हैं? निष्पातन करते हैं। निष्पातन कार्बोनेट अयस्क में निष्पातन यूज करते हैं, और सल्फाइड अयस्क में हम लोग भंजन यूज करते हैं। यूरिया का लेसाइन परिक्षण से होता है। अब है कि सोडियम जो है वो जल में एक्चुअली तैरता रहता है, तो उसको इसके लिए मिट्टी तेल में रखा जाता है। पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, जैसे भी दोनों को, सोडियम और पोटेशियम दोनों को तो हम लोग मिट्टी तेल में रखते हैं। विद्युत की चालकता अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो चालक होता है वो होता है चांदी, फिर तांबा, फिर सोना, एल्युमिनियम, समुद्री जल। सबसे कम होता है शीशा विद्युत का सबसे कम होता है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा तत्व जो है वो होता है ऑक्सीजन। उसके बाद होता है अयस्क में हम लोग देखेंगे पिंच ब्लैक, ये यूरेनियम का है, यूरेनियम। ठीक है, पिंच ब्लैक। फिर
अर्जेंटेनाइट, ये चांदी का है, या पायरागाइट, ये भी चांदी का है। अर्जेंटाइट चांदी, पायरागाइट, क्यूपराइट तांबा, सिनोबार पारा, कैलमाइन जिंक, मोनोजाइट थोरियम, डोलोमाइट कैल्शियम, सिल्वेनाइट और सिल्वेनाइट सोना का होता है, सोना से सिल्वेनाइट। इल्मेनाइट जो होता है वो टाइटेनियम का होता है, इल्मेनाइट टाइटेनियम। एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं प्राकृतिक तत्व, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा जो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट जो है जिसका उपयोग चुनाव में निशान लगाने के लिए किया जाता है। कॉपर की मात्रा बढ़ने पर विल्सन रोग होता है। कैडमियम से पारा वाली मछली खाने से होता है कैडमियम। उसके बाद चूहा का विष जो होता है उसे जिंक फॉस्फाइड कहते हैं। सिलिकॉन की संयोजकता 4 है। सब विषरोधी जो सुई होती है उसे कहते हैं ओरिक जिंक, कॉपर और जिंक। सबसे शुद्ध और कम